तो बुक ऑफ विस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जूफिन होता है, मतलब कि जो वो ब्लैक फिगर होता है, वो कहता है दाऊ को समझने के लिए व्यक्ति को संसार में रहना चाहिए और फिर उससे ऊपर उठना चाहिए, और जो ज्यादातर डिसिपल्स हैं वो लैंड में नहीं घूमते। लेकिन जूफिन अभी भी यंग था और इसीलिए मैंने जूफिन को उसके अनुभव के लिए ध्यान केंद्रित करने को कहा और उसे वापस ले जाने से पहले उसे यहाँ अनुभव लेने के लिए जाने दिया। और मुझे लगा कि जो मैंने उसे स्किल्स दी है वो उसकी सुरक्षा के लिए काफी होंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ सड़े हुए लोगों द्वारा उसे धोखा मिलेगा। यही जीवन है और यही भाग्य है। और जैसे जैसे वो जाइंट बोल रहा था वैसे वैसे सभी एल्डर्स की पसीना आता जा रहा था। देन वैसे ही जो वो एल्डर्स होते हैं वो अपने मन में कहते हैं अब तो ऑब्वियस है ये एक रिवेंज था, और लेकिन ये एकदम वैसा नहीं है जैसा कि हम लोग इसके खिलाफ जा सके। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और हम लोग इसके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और क्या हम लोगों ने इससे नहीं सुना था कि ये 3000 लाख साल पहले उस टाइम पर अपने वर्ल्ड में ये सबसे टॉप पर आता था। और इसका मतलब ये है कि ये एकदम डिफरेंट लेवल पे ही होगा। और यहाँ तक कि पूरे वेस्टर्न लैंड की फोर्सेस भी इनफ नहीं होंगी कि इस जाइंट को एक स्क्रैच लगा सके। यहाँ तक कि इस आदमी ने बताया था कि जो डेविल माउंटेन है वो एक आदमी से सिर्फ नहीं बनाया गया, वहाँ पर और भी ज्यादा बहुत सारे डिसिपल्स हैं, और अगर वे सभी बाहर आ गए तो दुनिया का क्या ही होगा। इस समय जितने भी एल्डर्स थे वो लोग बस यही सब कुछ सोच रहे थे, और अब इस जांच को आगे बढ़ाने की उनकी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। और अगर इसकी जांच आगे बढ़ाते हैं तो मानो ऐसा होगा एक अलग ही मुसीबत के पल्ले पड़ना, और जो इनविंसिबल स्वॉर्ड होगा वो भी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि इस आदमी के पल्ले पड़े। देन वैसे ही जो चुकिंचन होती है वो एक आशा के साथ में उस बड़े से ब्लैक फिगर से पूछती है, लेकिन सीनियर जब जूफिन मरा था तब भी मैंने इसी सेम फायर को देखा था जो मैं आज की फायर को देख पा रही हूँ, क्या वो भी सीनियर ने किया था? देन वैसे ही जो गोल्डन बॉल्स की फायर होती है वो फ्लैश चमकने लगती है। देन वैसे ही ब्लैक जायंट कहता है हाँ वो मैं ही था, मैंने उस दिन वो फायर लगाई थी और सिर्फ मैंने उस टाइम तो सिर्फ अपनी उंगलियां ही चिटकाई थी। देन वैसे ही जो एल्डर्स होते हैं ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं क्या 500 माइल्स तक सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना उसके लिए सिर्फ उंगलियां चिटकाने जैसा है? सही में जो ये ओल्ड मैन है ये वाकई में हमारी सोच से बाहर है, ये सही में एक अलग ही लेवल पे है। और इस समय जो येलिंग था वो बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया क्योंकि उस समय जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ तो येलिंग ने ही किया था। और इस काले आदमी ने येलिंग ने जो किया था उसने बताया कि वो उसने किया है। और देन वैसे ही जो येलिंग होता है वो अपने मन में कहता है ये कोई ओवरलॉर्ड 970 नहीं है, लेकिन ये जूफिन का एक हाई क्लास एक्ट है। लेकिन ये सब कुछ इतना रियल कैसे लग सकता है जिससे कि जो ये तीनों एल्डर्स हैं जो कि जेनेसिस स्टेज पर ये भी कांपने लगे हैं। और अब वैसे ही हमें चुकिंचन की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहती है तो फिर सीनियर क्या जूफिन का क्या हुआ? देन वैसे ही ब्लैक जायंट कहता है वो मर चुका है। और ये सुनकर जो चुकिंचन थी वो सदमे में आ चुकी थी और पूरी की पूरी पीली पड़ चुकी थी। और इस समय जूफिन अपनी प्रेमिका को इतना दुखी देखकर बहुत ज्यादा ही वो भी दुखी हो चुका था। उसके नाखून उसके हथेलियों में घुस गए थे और वैसे ही उसके हाथों से खून बहने लगा, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। और देन उसी आवाज के साथ में कहता है जब मैं वहाँ पहुंचा तो जूफिन की आत्मा चली गई थी, और जब मैंने जूफिन की हालत देखी तो मुझसे रहा नहीं किया, मैंने अपने क्रोध से अपने आसपास सब कुछ नष्ट कर दिया। वहाँ पर मौजूद एक आखिरी आदमी तक मैंने सबको मार डाला और फिर मैं उसे दफनाने के लिए डेविल माउंटेन पर ले गया। और वेस्टर्नलैंड के कुछ तुच्छ सेक्टों ने मेरे डिसिपल को मारने के लिए बहुत ज्यादा ही अपमानजनक एक्शंस किए थे, और मुझे अपने दाव को थैंक्स कहना चाहिए जिसने मुझे अभी तक शांत रखा है, नहीं तो अभी तक पूरा वेस्टर्न लैंड जल चुका होता और यहाँ एक भी आदमी जिंदा ना बचा होता। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी एल्डर्स थे वो सब लोग भय में आ गए, उनकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से कांपने लगी थी। वो लोग पहले से ही इतने डरे हुए थे और ये सुनकर वो लोग तो और भी ज्यादा घबरा चुके थे। देन वैसे ही वो एल्डर कहते हैं हे भगवान, इस बार चारों सेक्टों ने एक गॉड को चोट पहुंचाई थी, बस किस्मत अच्छी थी कि उसका गुस्सा नरम पड़ गया और उसने पूरे वेस्टर्न लैंड को अपने साथ नहीं घसीटा। चलो वैसे भी ठीक ही है, वो चारों सेक्ट नष्ट हो गए, अच्छा ही हुआ, और अब वो लोग वेस्टर्न लैंड में और भी ज्यादा ट्रबल पैदा नहीं कर पाएंगे। और इससे अच्छा तो यही होता कि तुम लोग उस इनविंसिबल स्वॉर्ड से भिड़ जाते, लेकिन तुम्हें इस फ्रीक से नहीं भिड़ना चाहिए था। और अगर हम लोग इस फ्रीक के पल्ले पड़ गए तो इसका मतलब हम लोग मरे ही रखे हैं। देन हमें दोबारा से चुकिंचन की तरफ दिखाया जाता है। इस समय जो चुकिंचन वो उस आदमी के सारे शब्द ना समझ पाने के कारण चुकिंचन वैसे ही गिर जाती है, और फिर उसे संभालने के लिए जो सुइरुवा और जो डैनर होती है वो उसके पास जाने लगती है और कहती है चुकिंचन तुम्हें क्या हुआ? और इस समय जो जूफिन था वो भी चुकिंचन को संभालने के लिए जाना चाहता था, अपनी वाइफ को पकड़ना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला, अपना हाथ नीचे किया और अपना सर हिलाया। इस समय जूफिन का दिल खून से लथपथ था, लेकिन उसे कोई और दूसरा उपाय नहीं मिल सका, खासकर तब जब उसका दुश्मन बहुत ताकतवर था और ये एकदम आत्महत्या के बराबर था। उसे भी पता नहीं था कि वो यहाँ अब कब वापस आएगा, लेकिन वो उसे
इसमें बिल्कुल भी घसीटना नहीं चाहता था। और अब जूफेन ने अपने मैरिज को समाप्त करने का डिसीजन लिया, जो कि उसने अभी अभी कुछ समय पहले ही बनाया था। और इस समय चू किंचन के हाथों में जो थंडर रिंग थी वो गायब हो गई और जूफेन के फेस के सामने अपीयर हुए। और देन दोबारा से जो जायंट होता है वो सबसे कहता है, तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, चू किंचन मेरे डिसिपल की पत्नी है और अब डेविल माउंटेन का भी एक हिस्सा है। और उसे बताना कि जब वह जाएगी तब डेविल माउंटेन के सभी लोग उसकी अंगूठी को पहचान लेंगे। और यहाँ कोई भी मुसीबत का सामना करते हुए शांत रहना, क्योंकि यह नई आशा के साथ चमकेगी। देन वैसे ही जो वो जायंट था वो वैनिश हो जाता है और दोबारा से हमें एल्डर्स की तरफ दिखाया जाता है। और अपने चारों ओर बची हुई आग को देखकर जो एल्डर्स वगैरह थे वो सभी लोग उड़ पड़े। दिन दोबारा से हाफते हुए गिर गए। और दिन वैसे ही एक एल्डर कहता है, एल्डर डू, ये तो बहुत ज्यादा ही डरावना था। दिन वैसे ही दूसरा एल्डर कहता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो? मैं तो ये कहता हूँ, इस समय मैं इतना ज्यादा डरा हुआ था कि अगर मेरे सामने इनविंसिबल स्वॉर्ड भी आता तब भी मैं उतना ना डरता। उसकी आवाज सही में बहुत ज्यादा ही भयानक थी, उसकी पावर एक अलग ही लेवल पे थी। और इस समय जो तीनों एल्डर्स थे उन सबको ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जस्ट अभी अभी नरक पहुंच कर दोबारा से वापस आए हैं। देन वैसे वो दोबारा से चू किंचन की तरफ देखते हैं और वैसे ही सबसे कहते हैं, जल्दी से इसे पकड़ो और अब सेक्टर में वापस लेके चलो। देन वैसे ही जो वो किंक्यू होता है वो एल्डर डू से कहता है, सीनियर जो सिस्टर चू किंचन है वो हार्ट अटैक से बेहोश हो चुकी है, इस समय हम उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर सकते, और क्या आप फिर भी वापस लौटना चाहते हैं? देन वैसे जो एल्डर ओ होते हैं बड़बड़ाते हुए कहते हैं, बकवास बंद करो, उसे वापस घसीटने की बात किसने की? मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इस महिला को सावधानी से वापस लेकर जाओ और इसके हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो, उसे ठीक होना ही है। और ये सुनकर वहाँ पर अलग ही सब लोग चेहरा बनाते हैं, क्योंकि कुछ समय पहले वो सभी लोग, मतलब कि जो अभी ये एल्डर था वो अभी चू किंचन को ऐसे ही उसके ऊपर भड़क रहा था, लेकिन अब जो ये एल्डर है एकदम ही प्यार से बोल रहा है, चू किंचन की केयर करने को कह रहा है। इसीलिए ये देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान थे। और उन सबके चेहरों को देखकर जो वो एल्डर होता है वो उनसे कहता है, क्या तुम सभी लोग बेवकूफ हो? अगर हम लोगों ने इसे थोड़ी सी भी चोट पहुंचाई या इस लड़की को थोड़ा सा भी हार्म हुआ तो फिर जो वो ओवरलॉर्ड 970 है वो पता ही नहीं हमारा क्या हाल करेगा। तो इसीलिए अब तुम सभी लोग समझ गए और अब इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखना। वैसे ही हमें ये लिंक को दिखाया जाता है जो कि एल्डर की बात सुनकर अपने मन में कहता है, अच्छा जूफेन इसीलिए ओवरलॉर्ड 970 के रूप में आया था, जिससे कि ये सब कुछ कह करके वो चू किंचन को प्रोटेक्ट कर सके। और देन वैसे ही वहाँ पर कोई कहता है, वैसे जो ये चारों सेक्ट तबाह हुए हैं इनमें से जो बीस्ट टेमिंग सेक्ट था वो किस लिए तबाह किया गया है? उसने तो जूफेन के ऊपर अटैक भी नहीं किया था। देन वैसे ही ये लोग और बातें करते हैं और फिर चू किंचन को लेकर के यहाँ से निकल जाते हैं। और जूफेन अभी भी अपने एक छोटे से स्पेस से ये सब कुछ देख रहा था और ये जूफेन का एक आखिरी गुड बाय था चू किंचन के लिए। और सभी लोग तो चले गए थे लेकिन जो ये लिंक था वो अभी भी यहीं पर रुका था। और वैसे ही वो कहता है, एल्डर ब्रदर ये एक सही में बहुत अच्छा ही हाई क्लास एक्ट था, तुमने तो हमें डर से एकदम गंदा ही कर दिया था। मुझे तो ऐसा भी लगने लगा था कि जो 9 सेरेनिटीज ओवरलॉर्ड है वो सचमुच यहीं पर है, वो सही में जिंदा है। देन ये सुनकर जो जूफेन होता है वैसे वो पीछे देखता है और पाता है कि जो येलिंग है वो वापस आ रहा है। देन वैसे ही जूफेन पूछता है येलिंग से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? देन वैसे ही जो येलिंग होता है जूफेन के पास पहुंच जाता है और उसको ग्रीट करते हुए कहता है, अभी भी एक चीज है जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई है, मैं उस समय बूढ़े लोगों के साथ चला गया था लेकिन मैं बड़े भाई की बुद्धि के लिए वापस आया हूँ। देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो वहाँ से जाते हुए कहता है, ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। वैसे ही येलिंग कहता है, तुम कितने ज्यादा कोल्ड हो, क्या तुम वेस्टर्न लैंड को छोड़ने से पहले एक बार भाभी को देख नहीं सकते? क्या तुम एक आखिरी बार उनसे मिलना नहीं चाहते? देन वैसे ही जो जूफेन होता है वो रुक जाता है और कहता है, तो फिर उससे क्या होगा? देन दोबारा से जो येलिंग होता है वो जूफेन से कहता है, आखिरकार तुम एक डीमन एम्परर कैसे बन गए और यहाँ तक कि तुम उन तीनों जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट को भी मौत के डर से कैसे कपा दिया? देन वैसे ही जूफेन कहता है, आराम से, झूठ के सागर में सच्चाई का एक दाना, और जो वो फिगर था वो मेरा बनाया गया बस एक भ्रम था, लेकिन तब भी ये उन तीनों को डराने के लिए पर्याप्त नहीं था। लेकिन क्योंकि वे घायल और कमजोर थे इसीलिए वो ठीक से समझ नहीं पाए। और जो वो ब्लैक जायंट था उसके पास डिस्ट्रक्टिव थंडर फ्लेम का अंश था, लेकिन जिस चीज ने इसे भेजा वो थी आंखें और बची हुई 2 ड्रैगन ब्रीथ की गोलियां, और वो दोनों हेल्ड करती थी ड्रैगन एंसेस्टर की पावर को, जो कि अनक्वेश्चनेबल पावर थी, जिसकी वजह से वो असलियत में इतनी ज्यादा पावर को महसूस कर रहे थे और डरने लगे थे। ये सब सुनने के बाद जो येलिंग होता है वो थम अप करते हुए कहता है, बहुत बढ़िया, तुम सही में एक ऐसे गाय हो जो जिसने मुझे हराया ही नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग भी पाया है जो कि किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। दिन वैसे ही जो जूफेन होता है वहां से जाने लगता है और जाते समय दोबारा से बीच में रुक जाता है और येलिंग से कहता है, मैं वेस्टर्न लैंड को छोड़ रहा हूँ लेकिन तुम डबल ड्रैगन मैनर में किंचन का ख्याल रखना। देन जूफेन की बातें सुनने के बाद जो येलिंग होता है वो भी कहता है, एल्डर ब्रदर तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरे होते हुए चू किंचन एकदम ही सेफ है। ये सुनकर जूफेन वैसे ही हंसने लगता है और वैसे ही वैनिश हो जाता है। और यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है।